मीट खरीदने जाएं और हलाल लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के मीट पर आपको मिल जाए तो मत खरीदिए। सऊदी के लोगों से भी कहिए, क्योंकि वही देखते हैं हलाल। हिंदुस्तान का मुसलमान, हर उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देखता हलाल आती है। आपको मुख्यमंत्री जी कार्यों पर बुराई नजर आती है, आप हरे चश्मे से देखते हैं। हम कब कह रहे हैं बुराई नजर आ रही है? हमें तो बड़ी हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। आपको अगर हलाल बंद करना है तो हमारे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जितना हलाल मीट बाहर जा रहा है पहले इसे बंद करिए। हमारे प्रदेश से जो बीफ जा रहा है विदेशों में बिक रहा है, इसे भी बंद करिए। उस पर खुला खुला हलाल लिखा होता है, साफ शब्दों में लिखा होता है, उर्दू में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। अगर कोई सी भाषा आपको पढ़नी नहीं आती होगी तो आपकी भाषाओं में, सारी भाषाओं में उस पर लिखा होता है। और नहीं पढ़नी आती तो फिर किसी को बुलाकर पढ़वा लीजिए। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को बुलाकर पढ़वा लीजिए। आपकी पार्टी के अंदर किसी पार्टी से थोड़ी होता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहा हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए कहता हूं पत्रकार साहब की मिर्ची लगती है, मैं भाजपा के लिए बोलता हूं पत्रकार की मिर्ची लगती है। मैं अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए बोलता हूं तो पत्रकार की मिर्ची लगती है। पता नहीं भाजपा का पत्रकारों का क्या कनेक्शन है, भाजपा का और मीडिया का क्या कनेक्शन है, दुनिया जानती है। लोगों ने नाम दिया है गोदी मीडिया। अब कौन पत्रकार कौन सी के गोद में बैठा है और कौन सी मीडिया किसके गोद में खेल रहे हो? मैं बिल्कुल गोद में खेल रहा हूं। मैं खेल रहा हूं इस देश के क्रांतिकारी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सादाब रिजवी जी। सादाब रिजवी जी, ये झटका मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कि ये झटका और ये हलाल, ये क्या मामला है? आप इस पे थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। मुख्यमंत्री ने पहली बात तो झटका शब्द का प्रयोग करा ही नहीं। मुख्यमंत्री को खुद झटका लगा, इसे इसलिए उनको हलाल याद आ गया। अच्छा, हलाल का मामला, हलाल पर उन्होंने बयान देकर राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ा दी है। और यही वो चाहते हैं कि राजनीति सरगर्मियां बढ़ती रहे, लोगों का ध्यान भटकता रहे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, जनता को वो ठगते आ रहे हैं, जनता को छलते आ रहे हैं और उस पे से ध्यान भटकाने का काम किया है। तो आप खुद देखिए उनका बयान क्या है। उनका बयान है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो उस प्रोडक्ट पे ये देख लें कि उस पर हलाल तो नहीं लिखा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये बात नहीं कही कि जब भी गरीब व्यक्तियों, इस देश के गरीबों, इस देश के मजलूमों, इस देश के असहाय लोगों, जब आप कोई भी सामान खरीदने जाएं तो कम से कम उस पर रेट देख लीजिए कि सरकार ने कितने तरीके के टैक्स उस पर लगा रखे हैं। ये बात नहीं कर रहे मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। रेट देखने की बात नहीं करते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के ये ध्यान भटकाने की बात करते हैं कि बढ़ा हुआ अगर रेट उस पर लोगों का ध्यान जाएगा तो सरकार की पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए रेट पर से ध्यान भटकाने के लिए हलाल पर ध्यान ला रहे हैं। ये सिर्फ बरकराने की राजनीति है, ये सिर्फ लोगों को भटकाने की राजनीति है, ये सिर्फ लोगों को बहकाने की राजनीति है। पत्रकार महोदय, हलाल तो नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं आहत हो जाए। वो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उस पर हलाल लिखा हुआ देख लीजिए, क्योंकि नीचे रेट लिखा होता है और रेट की वृद्धि सरकार दिन दोगुनी करती चली जा रही है, रेट बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई दर जी तोड़ बढ़ती चली जा रही है। तो महंगाई दर की तरफ को लोगों का ध्यान आकर्षित ना हो जाए, इसलिए हलाल की तरफ को ध्यान करा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये बात कहते हैं कि हलाल का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके अंदर बड़ी धांधली हो रही है और आतंकवादियों को फायदा हो रहा है, प्रमोट किया जाता है, प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इस सरकार में क्या कर रहे हैं बैठे हुए? आप मुख्यमंत्री पद पर क्यों आसीन हैं? आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप 2 बार की सरकार में बैठे हुए हैं, 2 बार से आप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। आपकी सरकार के अंदर आतंकवादी फल फूल रहे हैं। आप ही खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो भैया आप मुख्यमंत्री बनकर क्यों बैठे हैं? फिर किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी और नेता को यहां पर लाके बैठा दीजिए जिस कुर्सी पर आप बिना बैठ के, बिना किसी का मदद करे, बिना किसी का सहयोग करे और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और आप अपनी बातों से खुद बता रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट जिन पैसों से इकट्ठा होता है उससे आतंकियों को फंडिंग हो रही है। तो भैया आपकी सरकार में मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी, आपकी सरकार में फिर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कर क्या रहे हैं? आप 2 बार के मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार में भी आपको यह पता नहीं लगा कि हमें आतंकवादियों को किस तरीके से खत्म करना है। आपको ये बात तो पता लग गई कि आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, लेकिन फंडिंग, हाँ, हलाल के जरिए से, लेकिन फंडिंग रोकने में आप नाकाम हो गए। आपको पता भी है कि आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, तो भैया फिर आतंकवादियों की गतिविधियों को क्यों नहीं रोक पा रहे? ये चाहते हैं कि जिस पे हलाल लिखा उस प्रोडक्ट को मत खरीदिए, इसलिए मत खरीदिए कि आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। तो फिर आपके प्रदेश के अंदर आतंकवादियों को इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है, आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपसे आतंकवादियों की फंडिंग नहीं रुक रही है तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपसे आतंकवादियों की गतिविधियां नहीं रुक रही, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप आतंकवादियों की फंडिंग को नहीं रोक पा रहे हैं, उससे रोकने में विफल हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अधिकार ही नहीं है मुख्यमंत्री बने रहने
करने का, आपको अधिकारी नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये बात आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, विपक्ष का कोई नेता नहीं कह रहा उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, विपक्ष की पार्टी के कोई भी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उप सीएम या कोई भी पूर्व सीएम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे और समाज के लोग नहीं बोल रहे हैं कि आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। आपका प्रदेश है, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपके प्रदेश में आप खुद बता रहे हैं कि आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, तो आपकी एसटीएफ क्या कर रही है? आप क्या अपनी एसटीएफ को सिर्फ घास चराने के लिए रखे हुए हैं? आपकी जो गुप्त एजेंसियां हैं वो क्या कर रही है? आपने उनको सिर्फ दंगा फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए रख रखा है, या लोगों के जो मत अधिकार हैं जब वो वोट डालने जाएंगे उनको तमंचा दिखाने के लिए रख रखा है, उनको असलहे दिखाने के लिए रख रखा है? आपकी जो एंटी टेररिस्ट टीम है आखिर वो क्या कर रही है? क्या उसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि देश के आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जाए, सिर्फ एक जाति, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाए? हैदराबाद के भाईजान से क्यों नहीं पूछते हैं? हैदराबाद के भाईजान तो ये बात नहीं कर रहे ना, हैदराबाद के भाईजान ने तो ये बयान नहीं दिया ना, बयान तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान देकर के चारों तरफ से फंस गए हैं। और सच्चाई मैं आपको बता दूं कि आखिर ये बयान क्यों दिया गया है। ये बयान सिर्फ इसलिए दिया गया है कि लोगों को बढ़ती हुई महंगाई नजर न आए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए तो रेट से पहले वो हलाल सर्टिफिकेट चेक करने में ही रह जाए बेचारा, क्योंकि अंधभक्ति का चश्मा इतना ज्यादा इन्होंने चढ़ा रखा है लोगों की आंखों पर कि अगर उसकी अंधभक्ति का चश्मा जरा सा उतरने का नाम लेता है, जरा सा नीचे सरकने की, जरा सी भी नीचे सरकने की उसकी गुंजाइश होती है, तो तुरंत उसके ऊपर एक पैंतरा छोड़ दिया जाता है। और ये पैंतरा ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम वाली इसमें बात जुड़ी होती है, जिससे कि इनके अंधभक्त जो पहले से अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उनकी आंख से अगर जरा सा चश्मा नीचे सरकता हुआ नजर आए तो तुरंत उनके ऊपर अंधभक्ति का चश्मा और टाइट हो जाए, और वो जब प्रोडक्ट खरीदे तो उनकी नजर रेट पर नहीं जानी चाहिए, हलाल पर जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हलाल तो हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान कभी देखता ही नहीं है। हलाल कब देखता है? जब उसे मीट खाना होता है, और मीट यहाँ पर पैकिंग वाला नहीं बिकता। योगी आदित्यनाथ शायद ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो पैकिंग वाला मीट बिकता है जिस पर हलाल लिखा होता है वो विदेशों में जाता है। और विदेशों में कैसे जाता है? हमारे देश की सरकार की मर्जी से यहाँ तक जा सकता है। और अगर हमारे देश की सरकार की मर्जी से विदेशों में मीट नहीं जा रहा है तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कपड़ों में भी साजिश हो रही है, कपड़ों में भी हलाल हो रहा है, ये साजिश हो रही है देश के साथ। अच्छा, कपड़ों में भी हलाल है जी? कपड़ों में कैसे हलाल है? क्या उसे खून से रंगा जा रहा है? सही कह रहे हैं आप। जो लोग शांति प्रिय हैं वो हलाल कपड़े पहनते हैं, जो दंगाई हैं वो हराम कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि उनके कपड़े लोगों के, बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। और खून हराम हो सकता है। हलाल हराम की आप खुद पहचान बता रहे हैं। कपड़ों में भी अगर आप हलाल हराम बता रहे हैं तो ऐसे रिजवी साहब कौन दंगाई नजर आ रहा है? अपनी वो दंगाई नजर आ रहे हैं जो मोब लिंचिंग करते हैं, वो दंगाई नजर आ रहे हैं जो मंदिरों के अंदर लोगों से पेशाब चटवाने का काम करते हैं, वो दंगाई नजर आ रहे हैं जो किसी के घर पे से झंडा उतार के दूसरे झंडे को लगाने का काम करते हैं, वो दंगाई नजर आ रहे हैं जो पत्थरबाजों के नाम पर खुद पत्थरबाजी करके दंगे को भड़का करके मजा देखते हैं, वो दंगाई नजर आ रहे हैं जो आइला मोहम्मद के जुलूस के अंदर एक मामले को मुद्दा बना करके लोगों को कटवाने का, लोगों को मरवाने का काम करते हैं। भाईजान हैदराबाद वाले 15 मिनट की पुलिस हटा देंगे तो हम बता देंगे, याद दिला देंगे। फिर हैदराबाद है, आप बार बार हैदराबाद जा रहे हो। अगर आपको इतना ज्यादा प्रेम है हैदराबाद से तो आप उत्तर प्रदेश की नागरिकता पत्रकार महोदय खत्म करिए, आप हैदराबाद में जाके बच जाइए। आपको वहां पर रहना अच्छा लगता है। अगर हैदराबाद के भाईजान आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन सुनिए, उत्तर प्रदेश का भाईजान, ये भाईजान आपके सामने पत्रकार महोदय ये बात चैलेंज कर रहा है कि अगर आपको हलाल हराम रुकवाना है तो हलाल सर्टिफिकेट का जो मीट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रुकवा दीजिए। सऊदी के मॉल के अंदर जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर से मीट जा रहा है, बीफ जा रहा है, और मैं तो सीधा सीधा कहता हूं गौमांस जा रहा है, वो आप रुकवा दीजिए। अगर आपको रुकवाना है, वो आपको रुकवाना आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। आप महंगाई पे से ध्यान भटकाने का काम तो रुकवाइए ना। अल कबीर कंपनी को रुकवाइए, जो सब्बरवाल जी इतनी बड़ी मीट की एक्सपोर्ट कंपनी चला रहे हैं, आप उसे रुकवाइए। जो जैन साहब इतनी बड़ी मीट की कंपनी चला रहे हैं मुस्लिम नाम से, उस कंपनी को रुकवाइए। और जो हमारे देश के कपूर साहब, मैं सबके नाम ले दूंगा, सब, मैं किसी से डरता नहीं हूं, सबके नाम लूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर लीगल तरीके से वो मीट की कंपनियां यहां से बीफ एक्सपोर्ट कर रही है विदेशों के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, उस पर हलाल लिखा होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जो मीट कुवैत के मॉल में, सऊदी के मॉल में, कतर के मॉल में, ओमान के मॉल में जा रहा है,
उस हलाल वाले निशान पर भी ध्यान दीजिए। उनके लोगों से भी कहिए कि जब आप मीट खरीदने जाएं और हलाल लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के मीट पर आपको मिल जाए तो मत खरीदिए। सऊदी के लोगों से भी कहिए, क्योंकि वही देखते हैं हलाल। हिंदुस्तान का मुसलमान, हर उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देखता हलाल आती है। हाँ जी, आपको मुख्यमंत्री जी कार्यों पर बुराई नजर आती है, आप हरे चश्मे से देखते हैं। हम कब कह रहे हैं बुराई नजर आ रही है? हमें तो बड़ी भलाई निकाल के देखिए। हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। आपको अगर हलाल बंद करना है तो हमारे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जितना हलाल मीट बाहर जा रहा है पहले इसे बंद करिए। हमारे प्रदेश से जो बीफ जा रहा है, विदेशों में बिक रहा है, इसे भी बंद करिए। उस पर खुला खुला हलाल लिखा होता है, साफ शब्दों में लिखा होता है, उर्दू में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। अगर कोई सी भाषा आपको पढ़नी नहीं आती होगी तो आपकी भाषाओं में, सारी भाषाओं में उस पर लिखा होता है। और नहीं पढ़नी आती तो फिर किसी को बुलाकर पढ़वा लीजिए। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को बुलाकर पढ़वा लीजिए। आपकी पार्टी के अंदर इरफान अहमद सिद्दीकी है, उनसे पढ़ाकर। किसी पार्टी से थोड़ी होता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहा हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए कहता हूं पत्रकार साहब के मिर्ची लगती है, मैं भाजपा के लिए बोलता हूं पत्रकार के मिर्ची लगती है। मैं अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए बोलता हूं तो पत्रकार के मिर्ची लगती है। पता नहीं भाजपा का और पत्रकारों का क्या कनेक्शन है, भाजपा का और मीडिया का क्या कनेक्शन है, दुनिया जानती है। लोगों ने नाम दिया है गोदी मीडिया। अब कौन पत्रकार कौन सी के गोद में बैठा है और कौन सी मीडिया किसके गोद में खेल रहे हो? मैं बिल्कुल गोद में खेल रहा हूं। मैं खेल रहा हूं इस देश के क्रांतिकारियों की गोद में, और मैं खेल रहा हूं अशफाक उल्लाह खां की गोद में, मैं खेल रहा हूं महात्मा गांधी की गोद में, मैं खेल रहा हूं भगत सिंह की गोद में, मैं खेल रहा हूं इस देश की रानी लक्ष्मीबाई की गोद में जिनका मैं सपूत हूं, और मैं खेल रहा हूं इस देश के उस हर क्रांतिकारी की गोद में जिसने अपने खून को सींच करके इस देश को आजाद कराया था। मैं अताताइयों की गोद में नहीं खेलता, मैं इन भड़काऊ वाले भाषण देने वालों की गोद में नहीं खेलता। इतने ही आप गोद में खेल चुके हैं। थोड़ा ताजमहल पे आ जाते हैं। इस वक्त ताजमहल का मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं तो सीधी बात ये कहता हूं कि अगर कोई अपने बाप की असली औलाद है और वो वाकई अपने बाप की पैदाइश है, कि ताजमहल को तेजो महल साबित करके दिखाइए। मैं इंतजार में बैठा हूं। वो दरवाजे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? 2020 में पूरे दरवाजे खुल चुके हैं। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि बेवकूफ लोग इस पर बात कर सकते हैं। और एक पीएन ओक जो बेवकूफ था इस देश का, जो हिस्टोरियन था ही नहीं, वो पीएन ओक जो इस पूरे झगड़े की नींव डाल करके गया है। मैं उस बेवकूफ की बेवकूफाना बात पर बहस नहीं करना चाहता हूं, जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास में तथ्यों की बातें होती हैं, मेरे पास में मुद्दों की बातें होती हैं, मेरे पास में सबूतों की बातें होती हैं। ये अर्जी फर्जी बातें करने के लिए तो बहुत सारे बाबा इस देश के लोगों ने चुन रखे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री इस देश के प्रदेश के लोगों ने चुन रखे हैं। कुछ जो कहानियां है, मूवी बन रही है, असली नहीं है, फर्जी है। मूवी जो बन रही है, हाँ, अगर आप रियल लाइफ को रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हैं कि रियल लाइफ को रियल लाइफ समझा जाए तो भैया फिर फिल्में जो है वो पर्दे पर चलाइए और उसी से सरकार की नीतियां चलाइए। फिर जो आप ये सारी चारों तरफ ये क्रियान्वित कर रहे हैं अपनी योजना, इन योजनाओं को बंद कर दीजिए। फिर फिल्में चलाइए, फिल्में दिखाइए लोगों को, और कंपलसरी कर दीजिए कि हर व्यक्ति को फिल्म देखनी होगी। एक फिल्म तो अभी वैसे कंपलसरी करी थी, अजय बिष्ट, जो योगी आदित्यनाथ के जीवन पे बनी हुई है। 16 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस देश के अंदर, वो दम भरते हैं, इस बात का दावा करते हैं, लेकिन दर्शक उनको 2 करोड़ भी नहीं मिल पाए, यानी उनके पार्टी के नेता भी उस फिल्म को देखने नहीं गए। तो ये फिल्मों की बात करने वाले अपनी फिल्मों में ही फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, और फिल्मों से इस देश के अंदर जहर नहीं फैल सकता, क्योंकि फिल्में देखने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कम से कम आप उनको खाना खाने तक का पैसा दे दीजिए। और सुनिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि ये हलाल मीट जो उत्तर प्रदेश का बाहर जा रहा है, योगी आदित्यनाथ इसे बंद करा दीजिए। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सुनिए, अपने वीडियो के चंक में इस बात को लगा देना जो मैं बोलने वाला हूं, अपने वीडियो के चंक में इस बात को लगा देना जो मैं बोलने वाला हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ समझ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो लोग ये जानना चाहते हैं ना कि हलाल का जो एकदम से जीन बाहर निकल के आया, कैसे निकल के आया, अब से 15 दिन पहले की दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, वो बहुत वायरल हुआ। जब वो वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और अपने सरकार की, अपने प्रदेश की सरकार के, अपने अधिकारियों की विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके का जुमला उन्होंने छेड़ दिया, जिससे लोग भ्रष्टाचार को
मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार लोगों के सामने जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से इनके अधिकारी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाले जो संगठन है वो भी सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, तो सरकार उनकी मान्यता रद्द क्यों नहीं कर देती। जिन जिन सर्टिफिकेट जारी करने के एनजीओ जिन जारी करने का जिनको जिम्मा सौंपा गया है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे जितने भी कंपनी है, सर्टिफाइड कंपनी है, जो ISO, FSSAI और फिक्की और न जाने कौन कौन से सर्टिफिकेट जारी करते हैं, इन सबको जारी करने की मान्यता भी सरकार ही देती है। तो सरकार को इंतजार करिए, वक्त का इंतजार कीजिए रिजवी साहब, सरकार इन्वॉल्व कार्रवाई होगी, बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। होनी चाहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।